मैं अमित गौतम पॉलिटिकल साइंस की 6 क्लास लेके आया हूँ। आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। मनुष्य स्वतः सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? मनुष्य स्वतः सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? ए सुकरात ने, बी मैकियावेली ने, सी अरस्तु ने, डी बोंदा ने। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर क्या है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर है वो है सी, अरस्तु ने कहा था। प्रश्न संख्या 2, लोकतांत्रिक परंपरा का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी बर्क ने, ऑप्शन सी मिल ने, ऑप्शन डी ग्रीन ने। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्क ने। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सर्वतः जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी लोक ने, ऑप्शन डी ग्रीन ने। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है ऑप्शन ए, रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतः ही जंजीरों में जकड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 4, लेटर ऑफ टोलरेशन किसकी रचना है? लेटर ऑफ टोलरेशन किसकी रचना है? ऑप्शन ए ऑस्टिन की, ऑप्शन बी हॉब्स की, ऑप्शन सी हीगल की, ऑप्शन डी लोक की। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक की। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। लोक ने मानवतावादी स्वभाव का वर्णन किस रूप में किया है? लोक ने मानवतावादी स्वभाव का वर्णन किस रूप में किया है? ऑप्शन ए यथार्थवादी, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी उदारवादी, ऑप्शन डी साम्यवादी। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, आदर्शवादी। प्रश्न संख्या 6, परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु का, ऑप्शन बी मैकियावेली का, ऑप्शन सी लोक का, ऑप्शन डी सुकरात का। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यह कथन अरस्तु का है। परिवार मानव की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा था? अरस्तु ने। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स मैरियम को, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन को, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन डी मैकियावेली को। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स मैरियम को। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। राज्य नैतिक और आध्यात्मिक संस्था है, किसने कहा था? राज्य नैतिक और आध्यात्मिक संस्था है, किसने कहा था? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी सुकरात ने, ऑप्शन डी बर्क ने। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बर्क ने कहा था। प्रश्न संख्या 9, रूसो ने शिक्षा का विभाजन कितने भागों में किया है? रूसो ने शिक्षा का विभाजन कितने भागों में किया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4,
ऑप्शन डी 6। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी 4। शिक्षा को जो है रूसो ने 4 भागों में विभाजित किया है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। टू ट्रीटाई ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी रचना है? टू ट्रीटाई ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी रचना है? ऑप्शन ए लॉक की, ऑप्शन बी बेंथम की, ऑप्शन सी होब्स की, ऑप्शन डी रूसो की। टू ट्रीटाई ऑन सिविल गवर्नमेंट जो है यह पुस्तक यानी कि यह रचना लॉक की है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉक। यह पुस्तक इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई पुस्तकें आएंगी, अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न संख्या 11, आधुनिक राजनीति सिद्धांत का जनक कौन है? आधुनिक राजनीति सिद्धांत का जनक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स मैरियम, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी बोंदा, ऑप्शन डी मैकियावेली। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पूछा है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक कौन है? प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी डेविड ईस्टन। प्रश्न संख्या 12, आगत निर्गत सिद्धांत के जनक कौन है? आगत निर्गत सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लेटो। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए डेविड ईस्टन जो है आगत निर्गत सिद्धांत के जनक है। प्रश्न संख्या 13, दंडात्मक अनुशासन की जगह मुक्तात्मक अनुशासन का समर्थन किया। ऑप्शन ए लॉक ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, ऑप्शन डी रूसो ने। प्रश्न संख्या 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी रूसो ने। प्रश्न संख्या 14, उदारवाद का जनक कौन है? उदारवाद का जनक कौन है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी प्लेटो। प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर है उदारवाद के जनक लॉक को माना जाता है। प्रश्न संख्या 15, अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत कौन है? अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत कौन है? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी हीगल। प्रश्न संख्या 15 का जो करेक्ट आंसर है लॉक को अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है या माना जाता है। प्रश्न संख्या 16, आधुनिक काल की शुरुआत कब हुई? आधुनिक काल की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 17वीं ईस्वी, ऑप्शन बी 16वीं ईस्वी, ऑप्शन सी 20वीं ईस्वी, ऑप्शन डी 19वीं ईस्वी। प्रश्न संख्या 16 का आंसर सभी को पता होना चाहिए, ये इजी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, आधुनिक काल की शुरुआत जो है 16वीं ईस्वी से हुई थी। प्रश्न संख्या 17, धार्मिक शिक्षा और परंपरावादी शिक्षा का विरोध किसने किया? धार्मिक शिक्षा और परंपरावादी शिक्षा का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए होब्स ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी प्लेटो ने।
प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी। रूसों ने धार्मिक शिक्षा और परंपरावादी शिक्षा का विरोध किया था। प्रश्न संख्या 18 प्रकृति की ओर चलो। प्रकृति की ओर चलो यानी कि किसने कहा था? एक ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी चाणक्य ने, ऑप्शन डी अरस्तु ने। प्रश्न संख्या 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। रूसो ने कहा था कि प्रकृति की ओर चलो। इंग्लैंड की प्रश्न संख्या 19 इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1780 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1680 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1688 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1777 ईस्वी में। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ऑप्शन सी 1688 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति का है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति का है? ऑप्शन ए इंग्लैंड की, ऑप्शन बी अमेरिका की, ऑप्शन सी चीन की, ऑप्शन डी रूस की। प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर है यह नारा इंग्लैंड की क्रांति का है। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? ऑप्शन ए हॉब्स की, ऑप्शन बी लॉक की, ऑप्शन सी रूसो की, ऑप्शन डी प्लेटो की। ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 22 सामान्य इच्छा कितने प्रकार की होती है? सामान्य इच्छा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5 प्रकार की, ऑप्शन सी 2 प्रकार की, ऑप्शन डी 1 प्रकार की। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी 2 प्रकार की। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। सामान्य इच्छा शीश रहित लेवियाथन है। सामान्य इच्छा शीश रहित लेवियाथन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉक का, ऑप्शन बी वाहन का, ऑप्शन सी हॉब्स का, ऑप्शन डी रूसो का। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर है ऑप्शन बी वाहन का। वाहन ने कहा था सामान्य इच्छा शीश रहित लेवियाथन है। प्रश्न संख्या 24 मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है? मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4 भागों में, ऑप्शन बी 5 भागों में, ऑप्शन सी 2 भागों में, ऑप्शन डी एक भाग में। प्रश्न संख्या 24 का जो सही आंसर है मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर है सी। प्रश्न संख्या 25 मध्यकाल के प्रथम चरण का समय किस शताब्दी तक है? मध्यकाल के प्रथम चरण का समय किस शताब्दी तक है? ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 5वीं से 10वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 10वीं से 15वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 10वीं से 18वीं शताब्दी। मध्यकाल के प्रथम चरण का समय किस शताब्दी तक है? यानी कि ए 6वीं से लेकर 13वीं शताब्दी, 5वीं से ऑप्शन बी 5वीं से 10वीं, ऑप्शन सी 10वीं से 15वीं,
ऑप्शन डी 10वीं से 18वीं। प्रश्न संख्या 25 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए छठी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 26 मध्यकाल के द्वितीय चरण का समय किस शताब्दी तक है? मध्यकाल के द्वितीय चरण का समय किस शताब्दी तक है? ऑप्शन ए 13वीं से 20वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 15वीं से 10वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 13वीं से 15वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 10वीं से 18वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर है ऑप्शन सी 13वीं से 15वीं शताब्दी का मध्यकाल के द्वितीय चरण को माना जाता है समय काल। प्रश्न संख्या 27 चर्च ही राज्य था। लौकिक सत्ता चर्च के पुलिस विभाग मात्र का प्रतीक थी। चर्च ही राज्य था। लौकिक सत्ता चर्च के पुलिस विभाग मात्र का प्रतीक थी। किसने कहा था? ऑप्शन ए फिजिस ने, ऑप्शन बी बार्कर ने, ऑप्शन सी गेटल ने, ऑप्शन डी हारमन ने। प्रश्न संख्या 27 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए फिजिस ने। प्रश्न संख्या 28 ईश्वर सबका पिता है तथा सभी लोग भाई भाई है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? यानी कि ईश्वर सबका पिता है तथा सभी लोग भाई भाई है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी कुरान में, ऑप्शन सी बाइबिल में, ऑप्शन डी मनु स्मृति में। प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यह बाइबिल में कहा गया है। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। जनजातीय रीति का काल किसे कहा जाता है? जनजातीय रीति का काल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कबीला राज्य, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी रोमन राज्य, ऑप्शन डी प्राच्य साम्राज्य। प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी मध्यकाल। प्रश्न संख्या 30 सामंतवाद की अवधि है। सामंतवाद की अवधि है। ऑप्शन ए 476 ईस्वी से 1500 ईस्वी, ऑप्शन बी 376 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ऑप्शन सी 400 ईस्वी से 800 ईस्वी, ऑप्शन डी 576 ईस्वी से 1200 ईस्वी। प्रश्न संख्या 30 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 476 ईस्वी से 1500 ईस्वी सामंतवाद की अवधि का काल है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 31 सामंतवाद किस शब्द से निकला है? सामंतवाद किस शब्द से निकला है? ऑप्शन ए फियक और फ्यूडम से, ऑप्शन ए फियक और फ्यूडम से, ऑप्शन बी लैटिन से, ऑप्शन सी ग्रीक से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सामंतवाद इस प्रश्न संख्या 31 का जो सही आंसर है इसका सही आंसर है ए ऑप्शन ए फियक और फ्यूडम से। प्रश्न संख्या 32 रोम का प्रेत मध्य युग पर छाया रहा। रोम का प्रेत मध्य युग पर छाया रहा। ऑप्शन ए किसने कहा था ये? यानी कि रोम का जो प्रेत था वो मध्य युग तक छाया रहा था। किसने कहा था ये? ऑप्शन ए बार्कर ने, ऑप्शन बी हर्नासा ने, ऑप्शन सी फिजिस ने, ऑप्शन डी एलन ने। प्रश्न संख्या 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हर्नासा ने।
प्रश्न संख्या 33, मध्य युगीन चिंतन की विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता। मध्य युगीन चिंतन की विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता। क्या नहीं शामिल किया जा सकता? ऑप्शन ए सामंतवाद को, ऑप्शन बी सार्वभौमवाद को, ऑप्शन सी राष्ट्रवाद को, ऑप्शन डी ट्विटानवाद को। प्रश्न संख्या 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रवाद को शामिल नहीं किया जा सकता। मध्यकाल का जो था वो 1600 ईस्वी के आसपास था और 1600 ईस्वी के बाद ही राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। इसकी सीरीज अच्छे से देख लेना, मैंने पहले क्लासों में कराई हुई है। इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। प्रश्न संख्या 34, मध्य युग को अंधकार का युग किसने कहा? मध्य युग को अंधकार का युग किसने कहा? ऑप्शन ए बारकर ने, ऑप्शन बी विल ड्यूरेंट ने, ऑप्शन सी सेबाइन ने, ऑप्शन डी मायर्स ने। प्रश्न संख्या 34 का जो सही आंसर है विल ड्यूरेंट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, किस पोप ने दो तलवारों का सिद्धांत दिया? किस पोप ने दो तलवारों का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए लियो ने, ऑप्शन बी जिलेसियस प्रथम ने, ऑप्शन बी ग्रेगरी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 35 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जिलेसियस प्रथम ने। आइए प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। किसने दो नगरों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए संत ऑगस्टाइन ने, ऑप्शन बी थॉमस ने, ऑप्शन सी दांते ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही आंसर है, दो नगरों का जो सिद्धांत दिया था संत ऑगस्टाइन ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 33, किसे मध्य युग का अरस्तु कहते हैं? किसे मध्य युग का अरस्तु कहते हैं? ऑप्शन ए संत ऑगस्टाइन को, ऑप्शन बी संत थॉमस एक्विनास को, ऑप्शन सी दांते को, ऑप्शन डी सिसरो को। प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर है ऑप्शन बी, संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38, मध्ययुगीन विचारकों में किसे महान पोप विरोधी विचारक माना जाता है? मध्ययुगीन विचारकों में किसे महान पोप विरोधी विचारक माना जाता है? ऑप्शन ए थॉमस को, ऑप्शन बी दांते को, ऑप्शन सी मर्सिलियो को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 38 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मर्सिलियो को। प्रश्न संख्या 39, पोप ने किसे शैतान का शिशु कहा है? पोप ने किसे शैतान का शिशु कहा है? पोप ने किसे शैतान का शिशु कहा है? ए थॉमस को, बी मर्सिलियो को, सी सिनेका को, डी संत ऑगस्टाइन को। प्रश्न संख्या 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मर्सिलियो को।
प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए होब्स को, ऑप्शन बी लॉक को, ऑप्शन सी अरस्तु को, ऑप्शन डी मैकियावेली को। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनः जागरण का जो अग्रदूत है वो कहा जाता है मैकियावेली को। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41। निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे। निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे। ऑप्शन ए होब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी अरस्तु। यानी निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे। प्रश्न संख्या 41 का जो सही आंसर है ऑप्शन है ए होब्स। बाह्य संप्रभुता के जो प्रतिपादक थे, इनके जन्मदाता थे, बाह्य के थे ग्रीक, और आंतरिक संप्रभुता के थे गार्नर। इनके बाह्य संप्रभुता के ग्रीक एंड मिडलैंड, और आंतरिक के थे आंतरिक संप्रभुता के गार्नर। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी था? निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी था? ऑप्शन ए होब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी मिल। प्रश्न संख्या 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। ये जो जेएस मिल थे संपूर्ण वयस्क मताधिकार के विरोधी थे। प्रश्न संख्या 43। राज्य का प्रभावकारी कार्य क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। उपयुक्त कथन का संबंध है। राज्य का प्रभावी कार्य क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। उपयुक्त कथन का संबंध है ऑप्शन ए उपयोगितावाद से, ऑप्शन बी उदारवाद से, ऑप्शन सी समाजवाद से, ऑप्शन डी लोक कल्याणकारी राज्य से। प्रश्न संख्या 43 का जो सही आंसर है लोक कल्याणकारी राज्य से। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। वह मध्यकालीन तो न रहा लेकिन आधुनिक भी न बन सका। यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? वह मध्यकालीन तो नहीं रहा लेकिन आधुनिक भी न बन सका। यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मर्सिलियो, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी जीन बोंदा, ऑप्शन डी स्पेंसर। प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर है मैकियावेली। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन सा सोफिस्ट विचारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोफिस्ट विचारक नहीं है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्रोटोगोरस, ऑप्शन सी गोर्जिया, ऑप्शन डी एंटीफोन।
प्रश्न संख्या 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सुकरात, यानी कि सोफिस्ट विचारक नहीं है। कौन नहीं है? सुकरात। सोफिस्ट विचारक कौन होते थे? पाश्चात्य सभ्यता में जो शिक्षक पैसे लेकर पढ़ाते थे उनको बोलते थे सोफिस्ट विचारक। तो प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर है ए सुकरात। सुकरात जो है पैसे लेकर शिक्षा ग्रहण नहीं कराते थे। प्रश्न संख्या 46, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय पर, ऑप्शन बी नैतिक पर, ऑप्शन सी कानूनी पर, ऑप्शन डी आर्थिक पर। प्रश्न संख्या 40 का आंसर सभी को पता होना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता के जो विचारक थे यानी कि यूनानियों ही पाश्चात्य सभ्यता के विचारक थे, उन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया था? यानी कि सामाजिक न्याय पे दिया था, या नैतिक न्याय पे दिया था, या कानूनी न्याय पे दिया था, या आर्थिक न्याय पे। प्रश्न संख्या 46 का जो सही आंसर है, यूनानियों ने न्याय का जो जोर दिया था, 46 का सही आंसर है ऑप्शन बी नैतिक। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किसने दृढ़तापूर्वक कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? निम्नलिखित में से किसने कहा है? निम्नलिखित में से किसने दृढ़तापूर्वक कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी सुकरात ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 47 का सही आंसर है मनुष्य एक राजनीतिक पशु है। यह जो कथन है ये अरस्तु का है। प्रश्न संख्या 48, सरकार के दो ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे? यानी कि सरकार के दो ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे? ऑप्शन ए होब्स के, ऑप्शन बी लॉक के, ऑप्शन सी रूसो के, ऑप्शन डी अरस्तु के। प्रश्न संख्या 48 का जो सही आंसर है सरकार के दो ग्रंथ लोक द्वारा लिखे गए थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉक। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी संस्थागत, ऑप्शन डी व्यवहार। प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर है ऑप्शन डी व्यवहार। प्रश्न संख्या 50, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसने कहा था अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता? किसने कहा था अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हॉब्स का, ऑप्शन बी होब्स का, ऑप्शन सी लास्की का, ऑप्शन डी हीगल का। प्रश्न संख्या 50 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लास्की का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लास्की। यह कथन लास्की का है। धन्यवाद।